जय सियाराम मित्रों, अखिल वैदिक का आप सबको प्रणाम। भारतीय वैदिक दर्शन का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में महत्व के ऊपर चर्चा में मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ लेकर के कुछ बहुत ही रोचक तथ्य। अभी तक हमने पढ़ा वेद, 4 वेद हैं, उसकी शाखाएं हैं, और वह जो 4 वेद हैं उनके अंदर जो मूल आता है वह संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद, यह 4 प्रकार के ग्रंथ पाए जाते हैं। इनका ही 4 जगह विभाजन किया गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में। फिर उनकी शाखाएं कही गई, उनके पाठ की विधि, वैज्ञानिक विधि कही गई है। उसको गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण किया गया, जिसको श्रुति कहा गया। बाद में उसके हमारे महान ऋषियों ने एक और भी बहुत ही अद्भुत विधा प्रकट की कि इसको कैसे हम छंदबद्ध करें, इसको कैसे हम और ज़्यादा सरल और स्पष्ट रूप से शिष्य को समझा सके, ग्रहण करा सके। तो इसके लिए वेदांग की रचना हुई। उस वेदांग का मेन जो प्रकल्प था वो उसमें बेसिकली व्याकरण आया, ज्योतिष आया, छंद आया, शिक्षा, निरुक्त और कल्प। इन सब का एक अलग ही महत्व है कि उन सारे मंत्रों को किस तरह से संगठित करके ये सारे जो अंग हैं, इन अंगों का उपयोग करके सही सही उच्चारण, सही सही उसका आकलन, कर्मकांड में सही सही उसकी गणना और भी बहुत कुछ यह वेदांग से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद उपवेद की रचना हुई। तो उपवेद में खास करके 4 है, जिनको धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थवेद, ये 4 बाद में लिखे गए उपवेद, जो अलग अलग जगह पे प्रयोग किए जाते हैं। बाद में एक और फिलॉसफी उसके अंदर ऐड हुई जो बहुत ही इसके गहन निचोड़ को जो निकालती है, जो जिसको पढ़ने के बाद व्यक्ति को दार्शनिक कहा गया, तो वह खड़ दर्शन कहा गया। हमारे यहाँ 6 दर्शन शास्त्र लिखे गए। वह 6 दर्शन में वैशेषिक, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य और योग, यह 6 दर्शन हमारे भारत के बहुत ही मूल शास्त्र हैं, जो पूरे विश्व में आज भी कौतूहल की दृष्टि से देखे जाते हैं और हर व्यक्ति इसको जानना चाहता है। तो वेदांग, उपवेद, उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया यह दर्शन, यह बेसिकली स्मृति के रूप में हमारे यहाँ जाने जाते हैं। स्मृति का मतलब है वह ऋषि या के द्वारा स्मरण किया गया, खुद ही आध्यात्मिक स्तर पे जा कर के उसका जो उसने निचोड़ निकाला है उसको उन्होंने ग्रंथों में संकलित किया, उसको दर्शन कहा गया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे वेदों की इसी श्रृंखला के ग्रंथों में, इसी श्रृंखला में आया पुराण और इतिहास। तो पुराण तो आप जानते हैं कि 18 पुराण हैं, और इतिहास जो हुआ है सच में, ये मिथ या जो पहले कहते हैं कि हिस्ट्री नहीं, जो हुआ है इतिहास, इति जो हा, यह संस्कृत शब्द से बना कि जो हो चुका है सच में। तो पुराण में 18 पुराण है। आप जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत ही प्रसिद्ध है, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, तमाम तरह के पुराण है। उसमें धर्म और सनातन वैदिक को बड़े ही विलक्षण तरह से उसके अंदर प्रस्तुत किया गया है, असामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सकता है। और पुराण के बाद इतिहास, तो इतिहास में मेन जो 2 महान महाकाव्य आते हैं वह आते हैं रामायण और महाभारत। रामायण महाभारत महाकाव्य कहे गए हैं और इन्हीं को हम इतिहास भी कहते हैं। तो ये जो आप विधा देखते हैं हमारे भारतीय वैदिक दर्शन में, तो यह एक श्रृंखला है जो सदियों से एक बहुत ही व्यवस्थित, सुसंगठित और बड़ी स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे ऋषि, गुरु और शिष्य परंपरा से अभी तक वह सुरक्षित है।
और आज भी भारतीय दर्शन में आप देखेंगे कि हमारे महान संत, महान गुरु, यह सारे जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं वह आज भी विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही उच्च कक्षा के माने जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर विज्ञान भी है, आयुर्वेद भी है, उसके अंदर जीवन जीने की कला है, अर्थशास्त्र है, प्रकृति का आधिदैविक, मतलब अगर आप मेटलिस्टिक वर्ल्ड में भी आप अपने आप को बहुत उच्च स्तर पे ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पे विज्ञान आपको मिलेगा। आध्यात्मिक स्तर पे आप अपने आप को ले जाएंगे तो वहाँ पे ब्रह्म तक भी कैसे पहुँचा जा सकता है। और जो दार्शनिक है वह दार्शनिक भी इसको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ के अपने आप को एक बहुत ही उच्च स्तर का एक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो हमारे वैदिक गुरुओं का और हमारे ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा को कोटि कोटि नमन है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदादिचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा इसी श्रृंखला में हमारे सनातन की मूल मौलिक जो जानकारी को लेकर के, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा सनातन वैदिक धर्म कितना पुष्ट है और कितना ही वैज्ञानिक है और आज भी कितना महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय सिया राम।